दोस्तों, हमारे देश में इस समय गृह युद्ध चल रहा है और ये लड़ाई भारत व इंडिया के बीच है। खबर है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया गया है। इंटरनेट पर जोंटी रोड्स और क्रिस हेम्सवर्थ के मीम्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश से इंस्पायर होकर अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। तो क्या है भारत वर्सेस इंडिया का ये पूरा मामला? ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई? हमारे देश के तीनों नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान का क्या इतिहास है और क्या देश का नाम सच में बदला जा रहा है? ये सब कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, अभी तक तो आपने किसी देश में सिर्फ शहरों, सड़कों और रेलवे स्टेशन वगैरह के नाम बदलते ही देखा होगा, लेकिन इस बार किसी शहर या सड़क का नहीं बल्कि देश का नाम बदलने की बात की जा रही है। जी हां, ये चर्चा पूरे जोरों पर है कि देश का नाम आधिकारिक तौर पर इंडिया से बदलकर भारत रखा जाए और इसके पीछे लोग तर्क ये दे रहे हैं कि देश को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए अब इसको बदल देना चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि ये नाम बदलने वाली बात आखिर शुरू कैसे हुई। असल में दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत एक डिनर इनविटेशन से हुई। दरअसल इस हफ्ते G20 समिट में शामिल होने वाले मेहमानों को जो डिनर इनविटेशन भेजा गया, उसमें देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जबकि आमतौर पर इस तरह के इन्विटेशंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। अब जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी तो इंटरनेट पर एक बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते देश का नाम बदलने जाने की बात आग की तरह फैल गई। मौजूदा रूलिंग पार्टी के सीनियर स्पोक पर्सन और कुछ दूसरे नेताओं ने ट्वीट करके इस मामले पर आग में घी डालने वाला काम किया, तो वहीं ऑपोजिशन पार्टी के नेता व गवर्नमेंट क्रिटिक्स सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस मामले में सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स वगैरह भी कूद पड़े और उन्होंने भी इस मामले पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से परहेज नहीं किया। अब जो लोग देश का नाम बदलकर भारत किए जाने के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और ये कॉलोनियल स्लेवरी यानी कि औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है, जिसे अब बदल लेना चाहिए। इस तरह की बातें करने वाले लोगों में वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े क्रिकेटर का नाम भी शामिल है। अब बात में कितनी सच्चाई है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारा देश एक या दो नहीं बल्कि तीन नामों इंडिया, भारत और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि देश के कॉन्स्टिट्यूशंस यानी संविधान में भी भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देश के नागरिक अलग अलग जगहों पर अपनी जरूरत के हिसाब से तीन नामों का यूज करते हैं और अभी तक तीनों को ही सही माना जाता रहा है, जबकि बाहर की कंट्रीज में हमारे देश को आमतौर पर सभी इंडिया के नाम से पुकारते हैं और पहचानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? दुनिया में लगभग सभी देश सिर्फ एक नाम से जाने जाते हैं, तो हमारे देश के तीन तीन नाम क्यों? असल में दोस्तों, इसके पीछे भी इन तीनों ही नामों का अपना अपना इतिहास है। तो आइए एक एक करके इन नामों के इतिहास को समझते हैं, क्योंकि तभी हम ये फैसला कर पाएंगे कि इस मामले में जो बहस चल रही है उसमें कौन सही है और कौन कितना गलत। साथ ही देश का नाम बदला जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया नाम की। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हमारे देश का ये नाम प्राचीन नदी इंडस के नाम पर पड़ा है, जिसे हिंदी में हम सिंधु नदी कहकर बुलाते हैं। आज इस नदी का कुछ हिस्सा उत्तर पश्चिम भारत में है और बाकी पाकिस्तान में। दरअसल आज से करीब 4500 साल पहले इस नदी के किनारे भारत की एक बेहद एडवांस सभ्यता रहा करती थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नदी व सभ्यता के इस इंडस नाम की वजह से यूनानियों और मुख्यतः अलेक्जेंडर द ग्रेट के इतिहासकारों ने अपनी किताब में हमारे देश का नाम इंडोई लिखा। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, यह नाम इंडोई से बदलकर इंडिया हो गया और देश में जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर इंडिया नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका कारण ये था कि उस समय अंग्रेज भारत नाम से इतना परिचित नहीं थे, जबकि यूनानियों की वजह से इंडिया नाम यूरोप में पहले ही फैल चुका था। तो इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब भारत नाम की बात करें तो इसे हमेशा से ही हमारे देश का पारंपरिक व स्वदेशी नाम माना गया है, जिसके सबूत देश की अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलते हैं।
इस नाम की जड़ देश के इतिहास और भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं की माने तो हमारे देश के एक महान शासक का नाम भरत था, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ रामायण महाभारत में भी देखने को मिलता है। और लोग उस राजा को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपने देश का नाम ही भारत रख लिया। इस तरह देश का नाम भारत पड़ा, जो हमारी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से हमारे जुड़ाव को दर्शाता है। अब आते हैं हमारे देश के तीसरे नाम हिंदुस्तान पर। बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान नाम का मतलब हिंदू धर्म के लोगों के रहने की जगह है, लेकिन साथियों ये बात सच नहीं है। असल में इस नाम के पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी है और इसका कनेक्शन भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। बात दरअसल ये है कि तुर्की और ईरान के लोग ने व्यापार के लिए जब पहली बार हमारे देश में आना शुरू किया, तब वो सिंधु घाटी की तरफ से यहाँ आते थे। क्योंकि वो 100 को ह बोला करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया और यहीं भारत का नाम धीरे धीरे बदलते हुए हिंदुस्तान पड़ गया। इसके अलावा इस नाम के पीछे एक और कहानी ये बताई जाती है कि आज से करीब 2538 साल पहले जब फारसी शासक डेरियस प्रथम ने सिंधु घाटी पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब उसने नदी के पीछे वाली जमीन को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। फिर बाद में धीरे धीरे कई और जगहों को भी हिंदुस्तान कहा जाने लगा और इस तरह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। इस सब के अलावा हिंदुस्तान के बारे में इतिहासकार ये भी बताते हैं कि फारस और अरब व्यापारियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये नाम पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। वैसे आपको बता दें कि भारत में मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग का उल्लेख करने के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ तक कि कहानी जानकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश के तीनों ही नाम का अपना अपना इतिहास और ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन नामों को लेकर पहले कोई बहस या विवाद नहीं हुआ, बल्कि इतिहास में कई बार हमारे देश के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। लेकिन इस बार ये मामला कुछ ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार शहरों और सड़कों वगैरह का नाम बदलने को लेकर पहले ही अपनी एक अलग छवि बना चुकी है। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ महीने पहले ही सरकार ने राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया था और उसको लेकर भी तब काफी कंट्रोवर्सी और राजनीति हुई थी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टी और सरकार के आलोचक, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट शहरों के बाद अब देश का नाम बदलने की कोशिश कर रही है। और इसके जवाब में सरकार के कई प्रतिनिधि सफाई पेश करने की जगह देश का नाम भारत क्यों होना चाहिए, इसको साबित करने में लगे हुए हैं। इस सब को लेकर देश में ही दो हिस्से बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक मानते हैं, इसे बदलने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश अपने दोनों ही ऑफिशियल नामों भारत और इंडिया से जाना जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भारत की जो अतुलनीय ब्रांड वैल्यू है वो इंडिया के नाम से ही जानी जाती है और ये वैल्यू सदियों में जाकर बनी है। ऐसे में साथियों, इस मामले पर कौन सही और कौन गलत है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इंडिया वर्सेस भारत में से आप हमारे देश के लिए किस नाम को चुनना चाहेंगे और क्यों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।